घर जाता हुआ। इंट्राडे हाई आज BHEL पर आपको लगती हुई दिखी लगभग 76 रुपये 50 पैसे और स्टॉक अब दिन का लो 69 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिकवाली आपको छोटे मंजिले काउंटर्स में दिखेगी। मेटल स्पेस में खासकर स्टील अथॉरिटी और टाटा स्टील, यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रेड्स बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को आपके सामने 395 रुपये के आसपास चल रहा है। आज दिन का हाईएस्ट लेवल 420 रुपये के आसपास था। और आपको मुनाफा वसूली NMDC में दिखेगी, ग्लेनमार्क में दिखेगी और ज़्यादातर उन काउंटर्स में दिखेगी जहां आपने पिछले 5 दिन में एक बहुत शानदार रैली देखी थी। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। अपने मित्र श्री भसीन साहब से जुड़ते हैं और वो आप इस गिरावट को खरीदने की जो कला है बताते हुए दिखेंगे। संजीव जी, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो शैलेंद्र जी देखिए, ये रूटीन एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट जरूरी भी था। ग्लोबल क्यूज बहुत वीक हैं और एफआईज की तरफ से कोई अनवाइंडिंग जो कोलैटरल है वहां आ सकता है। बट लुक एट द ब्रॉडर मार्केट, इट इज टेलिंग यू दैट द मिड कैप्स आर वेयर द मनी इज। और आपको मैं 3 दिन से कह रहा था, स्टेट बैंक, PNB, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए आज के टॉप गेनर से लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ इनमें डबल होने की 50% रिटर्न आने की चांसेस है। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 पिक्स हैं और लेने की हैं। अच्छा, एज अ केविएट मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूं मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए। अब और जोर से कह रहा हूं मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, बिकॉज फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू रूल एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू मोर फाइनेंशियल्स, बिकॉज द वीक डॉलर इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट बाइंग इनटू इमर्जिंग मार्केट बैंक्स एंड फाइनेंशियल विल बी द की ओवर देयर। तो आज के 2 पिक्स हैं। सबसे टॉप है HDFC, जिसके रिजल्ट सबसे दमदार थे और मैं रीट्रेड करता हूं, HDFC इज हेडेड टू 2750। ट्रेडिंग पिक है 2430 से 34 में लीजिए। 2400 का स्टॉप लॉस है, 2520 का टारगेट। दूसरा पिक है जो मिड कैप बैंक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट है। हाफ टाइम प्राइस टू बुक पे आपको RBL बैंक मिल रहा है 87 साढ़े 87 में लीजिए। 182 का स्टॉप लॉस है, 210 का टारगेट। HDFC पे भसीन साहब कन्विक्शन जाहिर कर रहे हैं इस वक्त। तो याद रखिएगा, क्वालिटी टॉप वाले स्टॉक है। इस क्वार्टरली नंबर्स में अगर आप देखें, इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स पोस्ट किए थे। तो भसीन साहब का कन्विक्शन कहता है कि आप HDFC बचाव के लिए स्टे विद लीडर्स राइट नाउ। और यहाँ पे RBL बैंक पर भी उनका टेक है लॉन्ग विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 210 ऑन द हायर साइड और करीब करीब 183.45 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। भसीन साहब, एक चीज़ देखिएगा, मैं पिछले कुछ सेशन से मारुति को रीड कर रहा हूँ सर। मारुति, अच्छा आप देखिए, पिछले 2 दिन में ईश्वर की दया से कोविड फिगर्स में एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है और मारुति बहुत समय से एक 30 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में एक बेस क्रिएट कर रहा है सर। मारुति इन लेवल्स पे 69-71 पे आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है? अरे क्या आपने तो मेरे मन की बात कह दी, लेकिन वो 6700 साढ़े मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र जी, 8500 का भाव दिखा दूंगा जून के एंड तक आपको मारुति में। ऐसी बाइंग आनी है और मैं आपको बता नहीं सकता। ये 2 हफ्ते 10 दिन की बात और है। 26-28 मई के बाद जब ये कोविड में बहुत शार्प डिक्लाइन आएगा, रीओपनिंग ट्रेड इन जून, तो आप मारुति का शेयर देख नहीं सकेंगे। 8000 का भाव आपको दिखा दूंगा मारुति में, आपने ऑलरेडी देखा है। तो दिस इज द बी टाइम टू बी कॉन्ट्रेरियन। और अगर मेटल्स में जिस तरह से ग्लोबल वीकनेस प्ले आउट कर रही है, मेटल्स में वीकनेस आई because there was a mismatch in a carry trade, then that will only spell good news for automakers as input cost red eye. You are right, 100% I'm with you. Maruti is going to be the star of June. आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने। मारुति पे स्पेशली आपने बड़ी डेडिकेटेड